प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए और फिर बाद में इस वीडियो को देखिए तो आपको पूरा समझ में आएगा। उसमें मैंने ये सब बताया हुआ है त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। इसमें ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल है। तो समकोण त्रिभुज ये हमने बनाया हुआ है। ये कह रहा है B समकोण है। तो हमने आपको बताया था कि जहाँ पर दो लंबवत रेखाएं मिलेंगी वहाँ पे समकोण होगा। ये खड़ी पड़ी लाइनें मिल रही हैं तो यहाँ पे B डाल देंगे। अब AC आप कहीं पे डाल सकते हैं। मान लो यहाँ पे A डाल दिया, यहाँ पे C डाल दिया। अब वो कह रहा है AB 24 है, यानी कि ये रेखा जो है इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है और नीचे BC ये 7 सेंटीमीटर है। इतना समझने में तो कोई दिक्कत नहीं रही। फिर कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, साइन A का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन A का मान ज्ञात करना है, मतलब कोण हमको A लेना है। और मैंने आपको बताया था कि कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और जो बचती है भुजा वही आधार होती है। तो पहला पार्ट हम लोग कर रहे हैं साइन A, कोण A के लिए। कोण A के लिए, कोण A के सामने कौन सी भुजा है? BC। BC लंब होगी, BC लंब होगी, बस इतना याद रखना है। तो अगर हम साइन A निकालेंगे तो मैंने कल आपको सूत्र बताया था लाल बटे कक्का या पाकिस्तान भूखा प्यासा। लाल बटे कक्का में L पहले आता है, L माने लंब या परपेंडिकुलर, अपान कक्का से K पहले आता है तो कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब लंब तो होगी BC और उसके लिए कर्ण हमको चाहिए। लंब हो गई BC और कर्ण चाहिए AC। अब BC तो हमको पता है 7 सेंटीमीटर, AC हमको पता नहीं है तो यहाँ पे हम 1 डाल देते हैं नंबर। अब AC ज्ञात कैसे होगी? पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ रखी है। तो पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो कर्ण कौन सी है भुजा? AC, सबसे बड़ी भुजा यही तो है। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लंब और आधार को जोड़ के लिख दीजिए। AB आपको 24 बताया था उसने और BC को 7 बताया है तो ये मान रख दिए हमने। अब 24 का वर्ग मतलब क्या होता है? 24 का 24 में गुणा, और 7 का वर्ग का मतलब क्या हुआ? 7 का 7 में गुणा। 24 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो, 24 चक्कू 96 होता है और 24 दूनी 48 होता है और 9 57 हो गया तो 576 हो गया और 7 सत्ते 49 होता है। दोनों जोड़ दिए तो 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, 625। अब आपको ये पता करना है कि 625 किस संख्या का आपस में गुणा करने पर 625 बन जाता है। तो 25 का गुणा करने पे, तो इसका मतलब AC स्क्वायर बराबर आ गया 25 का स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ घात 2 लगी हुई है तो अगर हम AC आपसे पूछेंगे तो घात 2 इधर भी हटा दो। हमने इधर हटा दिया, आप उधर हटा दो तो कितनी बताओगे आप? 25 सेंटीमीटर। बस AC ज्ञात हो गई। तो अब साइन A का मान हमें ज्ञात करने में क्या दिक्कत है? साइन A क्या था? साइन A हमारा था 7 बटा AC। अब AC हमको पता चल गया तो 7 बटा 25 हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे लगा दीजिए। कॉस A का मान, कॉस A साइन के बाद कॉस आता है। लाल से LAL यानी कि A माने क्या हमने बताया था? आधार। और कक्का नीचे 2 के होते हैं तो नीचे कर्ण ही रहेगा। अब हमने आपको बताया कोण के सामने वाली भुजा लंब,
तो आधार कौन सी बचेगी, अब ए बी आधार बचेगी, कर्ण तो वही होगी ए सी, और ए बी है 24 बटा ए सी आ गया 25, तो ये अनुपात इसका आ गया। अब दूसरे पार्ट में आपसे सी का मान पूछा गया, दूसरे पार्ट में आपसे पूछा गया है साइन सी और कॉस सी के मान पूछे गए हैं। चलिए एक बार चित्र को और देख लेते हैं। अब हमसे कोण सी की बात कर रहा है। अब कोण सी अगर होगा, जब हम कोण सी निकालेंगे तो सी के सामने वाली भुजा लंब ए बी हो जाएगी, बस इतना अंतर हो जाएगा। कोण सी लेने पर भुजा कौन सी लंब होगी, ए बी लंब होगी। अगर इतना आपने समझ लिया तो बस आप तो मास्टर बन गए, सवाल फटाफट लगेंगे। अब हमने फिर लगाया साइन सी बराबर, अभी हमने आपको सूत्र बताया, लंब बटा कर्ण। अब लंब कौन सा होगा, अब लंब होगा सी के सामने वाली भुजा, यानी कि ए बी लंब होगा, यानी कि लंब हो गया ए बी, और कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, ए सी, और ए बी है 24, तो 24 बटा 25 हो गया। ठीक है। अब कॉस सी आपको पता है, अब आधार कॉस थीटा तो बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, कॉस हो गया आधार बटे कर्ण, तो अब ए बी अगर लंब हो गया तो आधार कौन सा बचा, बी सी, क्योंकि कर्ण तो ए सी फिक्स है। अब ये हो गया 7 बटा 25, बस ये हमारे पर ये सेकेंड के आंसर हो गए और वे ऊपर वाले पहले के आंसर हो गए। इस तरह से ये सवाल हो गया पूरा। देखो कितना सरल है। अब दूसरा सवाल में एक चित्र बना हुआ है, आकृति 8.13, ये सामने एक त्रिभुज बना हुआ है, उसमें कह रहा है tan p माइनस कॉट आर, यानी कि tan p मतलब कोण p लेना है, यहाँ पे कॉट आर का मान जब निकालना है तो ये कोण r लेना है, का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको बहुत सरल लगेगा, अभी तो हमने बताई है। दो भुजाएं जब दी जाती हैं तो एक तीसरी भुजा पहले ज्ञात कर लो, तो वही सूत्र कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज पी क्यू आर में अब ये बताओ हमें, आप सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, हमारी पी आर है, तो पी आर स्क्वायर बराबर, फिर दोनों भुजाएं जो बची किसी को पहले लिख सकते हो और किसी को बाद में लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पी क्यू प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हमने लिख दिया। अब जिन के मान हमको दिए हैं, तो पी आर का मान तो हमको दिया है 13 का स्क्वायर कर दीजिए। पी क्यू का मान हमको दिया है 12 का स्क्वायर कर दीजिए, और क्यू आर हमको ज्ञात करनी है तो इसी को ज्ञात कर लेंगे। तो देखो इधर 13 का स्क्वायर, और जब बराबर के बाद वाली संख्या को उधर लाते हैं तो उसका चिन्ह बदलता है। 12 का स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर। अब आपको अगर इस झंझट में नहीं पढ़ना है कि 13 का वर्ग करें 12 का वर्ग करें, तो क्या करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो सूत्र, फार्मूला कौन सा लगा दो। देखो ये स्मार्ट तरीका है करने का सवाल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे बड़े बड़े सवाल हल हो जाएंगे। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे 13 और 12, ए 13 और फिर 13 माइनस 12 बराबर क्यू आर स्क्वायर। अब 13-12 जोड़ा आपने 25, और 13 में से 12 गया तो 1 बराबर क्यू आर स्क्वायर, यानी क्यू आर स्क्वायर हमको प्राप्त हो रहा है 25, जो कि होता है 5 गुणा 5, यानी कि 5 का स्क्वायर होता है। तो क्यू आर हमें पता चल गया 5 सेंटीमीटर है। क्लियर। अब ये हमको पता चल गया। अब हमको निकालना है tan p। ठीक है। अब जहाँ पे जो अक्षर लिखा हो कोण को तुरंत चित्र में देख लो। p कहाँ पे है, ये p के सामने वाली भुजा तुरंत लिख दो, लंब। tan थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र लाल एल बाद में आता है, का मतलब ए बाद में आता है, तो आधार लंब बटा आधार हो गया। अब P के सामने वाली भुजा लंब है, यानी कि लंब तो क्यू आर है, और आधार कौन सी होगी, फिर पी क्यू आधार होगी, क्योंकि कर्ण तो फिक्स होता है,
और क्यू आर हमारा निकला 5 और पी क्यू हमारा है 12, 5/12 निकल आया। ठीक है भैया, अब क्या निकालना है, कॉट आर। अब क्या करो, पी को छोड़ो, कौन सा पकड़ो, कोण आर पकड़ लो। अब कोण आर हमने पकड़ा तो उसके सामने वाली ये भुजा पी क्यू आ रही है, और ये सूत्र क्या होता है, उल्टा होता है, आधार बटे लंब, उल्टा हो जाता है। अब आधार कितना है, आधार बटे लंब, तो अगर ये लंब है तो आधार फिर क्यू आर ही तो रहेगी, क्यू आर बटे पी क्यू उतना ही रहेगा। तो आंसर आएगा 5/12, ये भी आएगा, क्योंकि लंब आधार आपस में चेंज हो गए, उल्टा हो गया ना कोण बदलने पर। और हमसे पूछा गया था tan p माइनस कॉट आर। अब tan p माइनस कॉट आर दोनों मान एक ही आ गए, और उसी संख्या में से अगर उसी संख्या को घटाओगे तो उत्तर क्या आएगा, 0, क्योंकि ये प्लस माइनस की कैंसिल। तो ये हो गया आपका आंसर। तीसरा सवाल हमारा देखो कितना बढ़िया है, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान बताइए। तो कुछ नहीं, पहले ही जैसा है सवाल, ये और सरल कर दिया। जैसे पहले दे देते थे लंब आधार उस भुजाओं को, इसमें उसमें साइन ए का मान लिख दिया। अब साइन ए क्या मान होता है, लंब बटा कर्ण। ये सूत्र तो आपको मालूम है लाल बटे कक्का से, लंब बटे कर्ण, यही तो 3/4 है। तो हम इससे क्या समझ में आ रहा है, जो ऊपर है वही लंब है, तो इससे हमने निकाल लिया कि लंब हमारा 3 इकाई है। और कर्ण अगर कोई पूछेगा तो कर्ण नीचे लिखा तो नीचे संख्या, तो वो कितना है, 4 इकाई है। तो आपको मालूम है सबसे बड़ी भुजा वो होती है कर्ण, और कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब। अब हमको ए बी चाहिए, फिर त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, क्योंकि एक भुजा गायब रहती है, उसको हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेते हैं। ए सी स्क्वायर बराबर, सबसे बड़ी भुजा ए सी है, बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, मान लिख दिया। ए सी का मान 4 दिया है, और ए बी का मान हमको ज्ञात करना है, और बी सी का मान 3 है भैया। तो अभी हमने आपको ट्रिक बताई, चाहे ये तो छोटी छोटी संख्याएं हैं, ए बी स्क्वायर निकालेंगे तो 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, तो बचा कितना हमारा 7। अब आपको पता है कि 7 तो किसी का वर्ग होता नहीं है, किसी संख्या को, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, बस ऐसे लिख देंगे रूट में। तो ए बी हमें पता चल गया, क्या हो गया, दोनों तरफ से स्क्वायर हटा देंगे तो ए बी बराबर 7, √7 इकाई आ गया। अब ए बी हमें पता चल गया। अब आपसे पूछा उसने क्या है, कॉस ए। अब कोण तो यही है कॉस ए, कॉस ए का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। अब ये सूत्र तो आपको रट गए होंगे, आधार बटा कर्ण। अब जब ए के सामने वाली भुजा ये लंब है, तो आधार हमारा कौन सा बचा, ए बी। अब कर्ण तो फिक्स ए सी, और ए बी तो हमने निकाला ही अभी, √7/4। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि tan ए और बता दो भाई, tan ए बताएंगे तो tan का मान होता है लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा आधार, और लंब कोण के सामने वाली भुजा मतलब बी सी बटे आधार ए बी। अभी हमने बी सी तो दिया था 3 और ए बी निकाला है √7। ये आ गए आपके आंसर। तो इस तरह से पूरी एक्सरसाइज अब आप लगा सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। अगर आपने ढंग से समझा है, पूरा वीडियो देखा है, तो पूरे सवाल कर पाएंगे। मैं अगले वीडियो में सारे सवाल बताऊंगा, फिर भी आप कोशिश करिएगा। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए और फिर बाद में इस वीडियो को देखिए, तो आपको पूरा समझ में आएगा। उसमें मैंने ये सब बताया हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। इसमें ये कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल है।
तो समकोण त्रिभुज ये हमने बनाया हुआ है, ये कह रहा है बी समकोण है। तो हमने आपको बताया था कि जहाँ पर दो लंबवत रेखाएं मिलेंगी वहाँ पे समकोण होगा। ये खड़ी पड़ी लाइनें मिल रही हैं तो यहाँ पे बी डाल देंगे। अब ए सी आप कहीं पे डाल सकते हैं, मान लो यहाँ पे ए डाल दिया, यहाँ पे सी डाल दिया। अब वो कह रहा है ए बी 24 है, यानी कि ये रेखा जो है इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है और नीचे बी सी ये 7 सेंटीमीटर है। इतना समझने में तो कोई दिक्कत नहीं रही। फिर कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए का मान ज्ञात करना है, मतलब कोण हमको ए लेना है। और मैंने आपको बताया था कि कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और जो बचती है भुजा वही आधार होती है। तो पहला पार्ट हम लोग कर रहे हैं साइन ए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, कोण ए के सामने कौन सी भुजा है, बी सी, बी सी लंब होगी, बी सी लंब होगी, बस इतना याद रखना है। तो अगर हम साइन ए निकालेंगे तो मैंने कल आपको सूत्र बताया था लाल बटे कक्का या पाकिस्तान भूखा प्यासा। लाल बटे कक्का में एल पहले आता है, एल माने लंब या परपेंडिकुलर, अपान कक्का से के पहले आता है तो कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब लंब तो होगी बी सी और उसके लिए कर्ण हमको चाहिए, लंब हो गई बी सी और कर्ण चाहिए ए सी। अब बी सी तो हमको पता है 7 सेंटीमीटर, ए सी हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे 1 डाल देते हैं नंबर। अब ए सी ज्ञात कैसे होगी, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ रखी है। तो पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो कर्ण कौन सी है भुजा, ए सी, सबसे बड़ी भुजा यही तो है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। लंब और आधार को जोड़ के लिख दीजिए। ए बी आपको 24 बताया था उसने और बी सी को 7 बताया है, तो ये मान रख दिए हमने। अब 24 का वर्ग मतलब क्या होता है, 24 का 24 में गुणा, और 7 का वर्ग का मतलब क्या हुआ, 7 का 7 में गुणा। 24 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो, 24 चक्कू 96 होता है और 24 दूनी 48 होता है और 9 57 हो गया, तो 576 हो गया और 7 सत्ते 49 होता है। दोनों जोड़ दिए तो 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, 625। अब आपको ये पता करना है कि 625 किस संख्या का आपस में गुणा करने पर 625 बन जाता है। तो 25 का गुणा करने पे, तो इसका मतलब ए सी स्क्वायर बराबर आ गया 25 का स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ घात 2 लगी हुई है, तो अगर हम ए सी आपसे पूछेंगे तो घात 2 इधर भी हटा दो, हमने इधर हटा दिया आप उधर हटा दो, तो कितनी बताओगे आप, 25 सेंटीमीटर। बस ए सी ज्ञात हो गई। तो अब साइन ए का मान हमें ज्ञात करने में क्या दिक्कत है। साइन ए क्या था, साइन ए हमारा था 7 बटा ए सी। अब ए सी हमको पता चल गया तो 7 बटा 25 हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे लगा दीजिए। कॉस ए का मान, कॉस ए साइन के बाद कॉस आता है, लाल से एल ए एल, यानी कि ए माने क्या हमने बताया था, आधार, और कक्का नीचे 2 के होते हैं तो नीचे कर्ण ही रहेगा। अब हमने आपको बताया कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो आधार कौन सी बचेगी, अब ए बी आधार बचेगी, कर्ण तो वही होगी ए सी, और ए बी है 24 बटा ए सी आ गया 25, तो ये अनुपात इसका आ गया। अब दूसरे पार्ट में आपसे सी का मान पूछा गया, दूसरे पार्ट में आपसे पूछा गया है साइन सी और कॉस सी के मान पूछे गए हैं। चलिए एक बार चित्र को और देख लेते हैं। अब हमसे कोण सी की बात कर रहा है। अब कोण सी अगर होगा, जब हम कोण सी निकालेंगे
तो सी के सामने वाली भुजा लंब ए बी हो जाएगी। बस इतना अंतर हो जाएगा। कोण सी लेने पर भुजा कौन सी लंब होगी? ए बी लंब होगी। अगर इतना आपने समझ लिया तो बस आप तो मास्टर बन गए, सवाल फटाफट लगेंगे। अब हमने फिर लगाया साइन सी बराबर, अभी हमने आपको सूत्र बताया, लंब बटा कर्ण। अब लंब कौन सा होगा? अब लंब होगा सी के सामने वाली भुजा, यानी कि ए बी लंब होगा, यानी कि लंब हो गया ए बी। और कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, ए सी और ए बी है 24, तो 24/25 हो गया। ठीक है। अब कॉस सी आपको पता है, अब आधार कॉस थीटा तो बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस हो गया आधार बटे कर्ण, तो अब ए बी अगर लंब हो गया तो आधार कौन सा बचा? बी सी, क्योंकि कर्ण तो ए सी फिक्स है। अब ये हो गया 7/25। बस ये हमारे पर ये सेकेंड के आंसर हो गए और वो ऊपर वाले पहले के आंसर हो गए। इस तरह से ये सवाल हो गया पूरा। देखो कितना सरल है। अब दूसरा सवाल में एक चित्र बना हुआ है, आकृति 8.13, ये सामने एक त्रिभुज बना हुआ है। उसमें कह रहा है tan p माइनस कॉट आर, यानी कि tan p मतलब कोण p लेना है, यहाँ पे कॉट आर का मान जब निकालना है तो ये कोण r लेना है, का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको बहुत सरल लगेगा, अभी तो हमने बताई है। दो भुजाएं जब दी जाती हैं तो एक तीसरी भुजा पहले ज्ञात कर लो। तो वही सूत्र कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज पी क्यू आर में अब ये बताओ हमें आप, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है हमारी? पी आर है। तो पी आर स्क्वायर बराबर, फिर दोनों भुजाएं जो बची किसी को पहले लिख सकते हो और किसी को बाद में लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पी क्यू प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हमने लिख दिया। अब जिन जिन के मान हमको दिए हैं, तो पी आर का मान तो हमको दिया है 13 का स्क्वायर कर दीजिए। पी क्यू का मान हमको दिया है 12 का स्क्वायर कर दीजिए। और क्यू आर हमको ज्ञात करनी है तो इसी को ज्ञात कर लेंगे। तो देखो इधर 13 का स्क्वायर, और जब बराबर के बाद वाली संख्या को उधर लाते हैं तो उसका चिन्ह बदलता है। 12 का स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर। अब आपको अगर इस झंझट में नहीं पढ़ना है कि 13 का वर्ग करें 12 का वर्ग करें, तो क्या करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो सूत्र। फार्मूला कौन सा लगा दो? देखो ये स्मार्ट तरीका है करने का सवाल। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे बड़े बड़े सवाल हल हो जाएंगे। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे 13 और 12, ए 13 और फिर 13 माइनस 12 बराबर क्यू आर स्क्वायर। अब 13-12 जोड़ा आपने 25, और 13 में से 12 गया तो 1 बराबर क्यू आर स्क्वायर, यानी क्यू आर स्क्वायर हमको प्राप्त हो रहा है 25, जो कि होता है 5 गुणा 5, यानी कि 5 का स्क्वायर होता है। तो क्यू आर हमें पता चल गया 5 सेंटीमीटर है। क्लियर? अब ये हमको पता चल गया। अब हमको निकालना है tan p। ठीक है। अब जहाँ पे जो अक्षर लिखा हो कोण को तुरंत चित्र में देख लो। p कहाँ पे है? ये p के सामने वाली भुजा तुरंत लिख दो लंब। tan थीटा बराबर क्या होता है? सूत्र लाल ला एल बाद में आता है, का मतलब ए बाद में आता है, तो आधार लंब बटा आधार हो गया। अब P के सामने वाली भुजा लंब है, यानी कि लंब तो क्यू आर है, और आधार कौन सी होगी? फिर पी क्यू आधार होगी, क्योंकि कर्ण तो फिक्स होता है। और क्यू आर हमारा निकला 5 और पी क्यू हमारा है 12, 5/12 निकल आया। ठीक है भैया। अब क्या निकालना है? कॉट आर। अब क्या करो, पी को छोड़ो, कौन सा पकड़ो? कोण आर पकड़ लो। अब कोण आर हमने पकड़ा तो उसके सामने वाली ये भुजा पी क्यू आ रही है, और ये सूत्र क्या होता है? उल्टा होता है, आधार बटे लंब, उल्टा हो जाता है। अब आधार कितना है? आधार बटे लंब,
तो अगर ये लंब है तो आधार फिर क्यू आर ही तो रहेगी, क्यू आर बटे पी क्यू उतना ही रहेगा। तो आंसर आएगा 5/12, ये भी आएगा क्योंकि लंब आधार आपस में चेंज हो गए, उल्टा हो गया ना कोण बदलने पर। और हमसे पूछा गया था tan p माइनस कॉट आर। अब tan p माइनस कॉट आर दोनों मान एक ही आ गए, और उसी संख्या में से अगर उसी संख्या को घटाओगे तो उत्तर क्या आएगा? 0, क्योंकि ये प्लस माइनस की कैंसिल। तो ये हो गया आपका आंसर। तीसरा सवाल हमारा देखो कितना बढ़िया है। साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान बताइए। तो कुछ नहीं, पहले ही जैसा है सवाल ये और सरल कर दिया। जैसे पहले दे देते थे लंब आधार उस भुजाओं को, इसमें उसमें साइन ए का मान लिख दिया। अब साइन ए क्या मान होता है? लंब बटा कर्ण। ये सूत्र तो आपको मालूम है लाल बटे कक्का से, लंब बटे कर्ण, यही तो 3/4 है। तो हम इससे क्या समझ में आ रहा है? जो ऊपर है वही लंब है, तो इससे हमने निकाल लिया कि लंब हमारा 3 इकाई है। और कर्ण अगर कोई पूछेगा तो कर्ण नीचे लिखा है तो नीचे संख्या, तो वो कितना है? 4 इकाई है। तो आपको मालूम है सबसे बड़ी भुजा वो होती है कर्ण, और कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब। अब हमको ए बी चाहिए। फिर त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, क्योंकि एक भुजा गायब रहती है, उसको हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेते हैं। ए सी स्क्वायर बराबर, सबसे बड़ी भुजा ए सी है, बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, मान लिख दिया। ए सी का मान 4 दिया है और ए बी का मान हमको ज्ञात करना है, और बी सी का मान 3 है भैया। तो अभी हमने आपको ट्रिक बताई, चाहे ये तो छोटी छोटी संख्याएं हैं, ए बी स्क्वायर निकालेंगे तो 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, तो बचा कितना हमारा? 7। अब आपको पता है कि 7 तो किसी का वर्ग होता नहीं है, किसी संख्या को, तो इसको हम कैसे लिख देंगे? बस ऐसे लिख देंगे रूट में। तो ए बी हमें पता चल गया, क्या हो गया? दोनों तरफ से स्क्वायर हटा देंगे तो ए बी बराबर 7 √7 इकाई आ गया। अब ए बी हमें पता चल गया। अब आपसे पूछा उसने क्या है? कॉस ए। अब कोण तो यही है कॉस ए। कॉस ए का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। अब ये सूत्र तो आपको रट गए होंगे, आधार बटा कर्ण। अब जब ए के सामने वाली भुजा ये लंब है तो आधार हमारा कौन सा बचा? ए बी। अब कर्ण तो फिक्स ए सी, और ए बी तो हमने निकाला ही अभी, √7/4। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि tan ए और बता दो भाई। tan ए बताएंगे तो tan का मान होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। और लंब कोण के सामने वाली भुजा, मतलब बी सी बटे आधार ए बी। अभी हमने बी सी तो दिया था 3 और ए बी निकाला है √7। ये आ गए आपके आंसर। तो इस तरह से पूरी एक्सरसाइज अब आप लगा सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। अगर आपने ढंग से समझा है, पूरा वीडियो देखा है, तो पूरे सवाल कर पाएंगे। मैं अगले वीडियो में सारे सवाल बताऊंगा, फिर भी आप कोशिश करिएगा।